दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। ड्राइवर के पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग जो है इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि चालक का जो पद है फ्रेंड्स, यानी ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है। तो फाइनली फ्रेंड्स जो है इस भर्ती को लेकर जो है अपडेट आ चुका है। 4300 से ज़्यादा पदों पे जो है ये बम्पर बहाली जो है बिहार में आने वाली है। और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे इसकी पहले हम अपडेट आपको देंगे। उसके बाद से इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या चाहिए, और इसके बाद से आपका जो है ना डीएल कौन सा वाला चाहिए, एलएमबी चाहिए कि एचएमबी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट को भी हम समझेंगे। इसके अलावा जो है हाइट को भी समझने वाले हैं कि आपके इसमें हाइट क्या मांगी जाती है, और चयन प्रक्रिया रनिंग कितना होता है, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। अपडेट के साथ साथ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, हाइट, सिलेक्शन प्रोसेस, डीएल कौन सा चाहिए, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को पहले समझते हैं अपडेट क्या चल रही है वो मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में ये अपडेट निकल कर आया हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स ना इस भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना फ्रेंड्स, वो अभी अलर्ट मोड में चले जाइए। अलर्ट मोड में इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है कि आवेदन जो है कब से स्टार्ट होने की संभावना है। अवसर, बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। पूरी जो है पद 8276 स्वीकृत पद है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 8276 स्वीकृत पद है। वर्तमान में 3500 के करीब चालक सिपाही हैं, यानी करीब 4800 जो है पद यहाँ पे रिक्त हैं। प्रस्तावित बहाली के बाद काफ़ी हद तक इनकी कमी दूर हो जाएगी। चालक सिपाही की कमी के चलते पुलिस को निजी चालकों का सहारा लेना पड़ता है। इन पर गश्ती के दौरान कई बार गड़बड़ी या पैसा उगाही का आरोप लग चुके हैं। यानी जो है बिहार पुलिस में जो है सिपाही के पद पर जो है लगभग 4800 पद जो है खाली हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी वैकेंसी क्यों आ रही है? तो इतना ही वैकेंसी का जो अभी अधियाचना जारी हुआ है 4361 पदों पे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि इसमें आपको इंटर पास और वाहन चलाने वाले युवाओं को यहाँ पे मौका मिलेगा। अब इसमें देखिए दोनों में से कोई भी आपके पास डीएल है ना, एलएमबी भी है या एचएमबी भी है, तो ही आप दोनों में से कोई भी मतलब डीएल आप रखते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको 12th पास भी होना चाहिए। वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। देखिए यहाँ पे साफ साफ चीज़ों को समझिए कि बहाली होने वाली 100% श्योर हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। यानी ये जो बहाली को लेकर अपडेट है वो जो है प्रस्ताव अब जो है गृह विभाग तक चला गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी जो है नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है। गृह विभाग की ओर से इनकी अधियाचना जल्द केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी जो है ना, बहुत जल्द उसको जो है सीएसबीसी को यहाँ पे जो है अधियाचना मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये लाइन आप पढ़ेंगे, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द केंद्रीय चयन जो पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड है उसको भेजने की जो है संभावनाएं हैं। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही छोटे बड़े वाहन चलाना आना चाहिए। लिखित के बाद वाहन चलाने का जो है टेस्ट यहाँ पे करा जाता है। मैं आपको वाहन चलाने का टेस्ट की भी पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आप समझिए अच्छे से, लास्ट तक देखिएगा। देखिए होता है क्या ना, आप लोग वीडियो अच्छे से समझते नहीं है, देखते नहीं है और आप लोग जो है भगा देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। यानी महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। और आप सबको बता दूं 35% रिजर्व है महिला सीट के लिए, समझ रहे ना। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, यानी हम मानते हैं कि ये बहाली जो है आपका फरवरी मंथ में आने की पूरी संभावनाएं हैं। हर हाल में फरवरी मंथ में जो है ये बहाली आपका स्टार्ट हो जाएगी। आपका नोटिफिकेशन सीएसबीसी की ऑफिशियल साइट पे यानी इस वेबसाइट पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। और यहाँ से जैसे नोटिफिकेशन आता है आपका आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे उसके 1 दिन के अंदर। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है। देखिए ये पुरानी वैकेंसी है जो 2019 में आई थी, उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। देखिए इसमें इंटरमीडिएट रखा जाता है और साथ साथ बोला जाता है कि 1 वर्ष पूर्व का
मोटर वाहन जो हल्का वाला होता है, LMB जिसको बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, LMB, उसमें आपका जो है कम से कम जो है लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास HMB है तो भी जो है आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन HMB वाले केस में कोई 1 वर्ष पुरान यहाँ पे नहीं रखा जाता है। आपके पास HMB है, LMB है, LMB में 1 वर्ष पुरान होना चाहिए और HMB में आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना उस दिन पता चलेगा कि किस डेट को आपका उम्र का सीमा गणना किया जाएगा। लेकिन अभी जो उम्र सीमा मैं बताता हूँ ओवरऑल, अगर आप जनरल पुरुष हैं यानी अदर स्टेट से भी है और महिला जनरल है तो 20 से 25 वर्ष की आपकी उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है। इसके बाद से आपका जो है BC EBC कैटेगरी के अगर पुरुष है तो उनको जो 20 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखी जाती है। इसके बाद से BC EBC की जो महिला है उनके लिए 20 से 28 वर्ष की उम्र सीमा, न्यूनतम 20 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 20 से 30 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है। देखिए अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन समझना चाहते हैं ना तो मैंने आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं। dshelpingforward.com की वेबसाइट पे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हाइट भी नापी जाती है। देखिए बिहार पुलिस जो कांस्टेबल की बहाली होती है ना, जिस तरह से उसमें सारा चीज़ रहता है सेम इसमें भी वही रहता है। बस आपको लास्ट में एक DL का टेस्ट मतलब ड्राइविंग का टेस्ट देना होता है, ठीक है ना। उसमें भी हाइट सेम रखा जाता है, इसमें भी हाइट वही रहता है। अब देखिए जनरल पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए यानी यहाँ पे जनरल के लिए और यहाँ पे BC के लिए जो है न्यूनतम उम्र 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा जाता है। इसकी वजह से EBC के लिए यहाँ पे EBC का जो है ये 160 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ SC ST के लिए जो है यहाँ पे हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है। इसके बाद से यहाँ पे भारतीय मूल के जो गोरखा है, सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर, और बिहार के जितने भी महिलाएं हैं उनको जो है यहाँ पे 155 सेंटीमीटर, भले वो अदर स्टेट से हो, भले वो जनरल से हो या SC ST से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनका फीमेल है और उनका उम्र जो है हाइट जो 155 सेंटीमीटर। इसकी वजह से सीना फुलाना जो सिर्फ पुरुषों के लिए होता है 81 से 86 यहाँ पे जनरल और BC कैटेगरी के लिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी होता है। EBC के लिए 81 से 86 रखा गया है, और यहाँ पे SC ST के लिए 79 से 84 रखा गया है, और यहाँ पे 79 से 84 रखा गया गोरखा भारतीय मूल के जो गोरखा होते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आपको बताएगा महिलाओं को वजन जो है 48 किलोमीटर यहाँ पे रखा जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा जो OMR सीट पे आपको ऑफलाइन जो ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों की होगी, और यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटे की यहाँ पे एग्जाम आपकी होती है। इसमें कोई आपको निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है। अगर आप जो है मान के चलते हैं कोई क्वेश्चन आप लास्ट में छोड़ रहे हैं तो आप उससे तुक्का मार के आ सकते हैं। इसमें आपको बताया गया कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे किया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। यानी जो वैकेंसी 4000 है ना लगभग इसके 5 गुना कैंडिडेट्स को यानी 20,000 लोगों को जो है लोग क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे नेक्स्ट जो है प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो आपको जो है अच्छा से अच्छा स्कोर यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे द्वितीय चरण में आपको जो है शारीरिक दक्षता होता है। सबसे पहले आपको दौड़ होगा। पुरुष के लिए बताया गया 1600 मीटर की रनिंग होती है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट अधिकतम यहाँ पे समय रखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया कि 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, अधिकतम 7 मिनट का यहाँ पे रखा जाता है, जो कि यहाँ पे बताया गया महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर रनिंग करना होता है, और पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। इसकी वजह से ऊंची कूद यहाँ पे आपको होता है, जो कि यहाँ पे पुरुषों के लिए बोला गया है 3 फीट 6 इंच करना होता है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच करना होता है। लंबी कूद भी होता है यहाँ पे, जो कि पुरुष के लिए 10 फीट का और महिलाओं के लिए 7 फीट का। और गोला फेंकना होता है, जो कि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 14 फीट और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना होता है। तो ये आपकी फिजिकल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ बोला गया है कि उपयुक्त चरणों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। मतलब ये आपको जो है ना मतलब पास करना जरूरी है। फिजिकल ये सारा चीज़ पास करना जरूरी है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप जो है असफल हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका होता है कि शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को विहित प्रावधान के अनुसार मोटर वाहन चलाने संबंधी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी इसके बाद आपका तृतीय चरण जो है मोटर चलाना है। अब मोटर में बोला गया है कि इसमें जो है अधिकतम अवधारित अंक 100 अंक होंगे।
अच्छा, ये जो फिजिकल हो रहा है फ्रेंड्स, इस फिजिकल में कोई आपको अंक नहीं मिलता है, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो उसमें फिजिकल में आपको क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है फिजिकल। तो उसमें दौड़ के ऊपर अलग मार्क्स मिलते हैं, गोला फेंकने का अलग, मतलब सबका एक मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। जितना दूर फेंकेंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, जितना कम समय में दौड़ेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ और जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको पास होना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो तृतीय चरण का एग्जाम होगा, जिसमें आपको वाहन ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें आपका जो है टेस्टिंग ट्रैक होगा, ये सब आपसे होंगे, तो उसमें आपका 100 अंक का होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके आधार पे फाइनल मेरिट आपका तैयार होगा। देखिए यहाँ पे परीक्षा हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक, यानी इस तरह का ट्रैक बनेगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया कि जीप या तथा कार को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से बाहर होकर आना होगा। यानी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका टेस्ट होता है, इस तरह का जो है आपको ट्रैक बना रहेगा, ऐसे आपको जो है जाना है, फिर जो है उल्टे होकर आपको आना भी होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको जाना है, ठीक है, और फिर ऐसे जो है आपको उल्टा भी होकर जाना होता है। तो ये आपको ट्रैक समझना होगा और इसका प्रैक्टिस करना होगा आपको खुद से। अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 अंकों का ये होगा ड्राइविंग टेस्ट, तो ये आपको जो है समझना होगा और उसके आधार पे आपको पहले ये सब बना के जो है फील्ड में टेस्टिंग करना होगा गाड़ी लेकर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बताया गया समय, जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए 20 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए 20 अंक मिलेंगे और बस ट्रैक चलाने की क्षमता की जांच के लिए यहाँ पे आपको जो है अधिकतम 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझना होगा और पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी में स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अंतिम मेधा सूची, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिहार पुलिस चालक समग्र इसमें वाहन चालन क्षमता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार किया। मानी जो फाइनल जो आपका वाहन चालक वाला जो दक्षता होता है, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उसके आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है तैयार किया जाएगा और उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे मेरिट्स तैयार करके आपको जो है जॉब यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद से आपका जो चिकित्सीय जांच होता है और उसको से फाइनल आप जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है अपडेट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जो है ना अभी फॉर्म आने वाला है और 2025 सेशन भी चल रहा है, आप सबको पता है 2025 सेशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप EBC से आते हैं या BC से आते हैं या EWS से आते हैं या SC ST से आते हैं ना, तो अपना जो है जाति निवास ये सब आप लोग जो है न्यू बनवा के रख लीजिए। न्यू से बनवाने से क्या होगा ना कि फ्रेंड्स, आप लोग जब भी कोई वैकेंसी आएगी ना तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि नया मांग देता है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर आप EBC हैं तो अपना जाति और साथ साथ NCL भी बनवा लीजिएगा। BC EBC की मैं बात कर रहा हूँ। EWS है तो अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट वाला जो प्रूफ होता है वो, उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट और निवास ये भी बनवा लीजिएगा। और SC ST है तो अपना जो जाति सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लीजिएगा और निवास बनवा लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है बनवा लीजिएगा ताकि जो है फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप आसानी से जो है आने वाले समय में किसी वैकेंसी का भर लीजिएगा। और इसके अलावा जब आपका जो है स्टेट लेवल बन जाता है ना जाति निवास, तो उसके बाद से आप लोग ना सेंट्रल लेवल वाला भी बनवा लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आने वाले जो भी सेंट्रल लेवल की बहाली है उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टेट लेवल बनने के बाद सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई होता है, वो आप लोग प्रोसेस नहीं जानते हैं तो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस बहाली के बारे में आपका क्या विचार है, कब तक आने की संभावना है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।